हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ और ऐसे प्रीफिक्सेस देखेंगे जो डिनोट करते हैं किसी ना किसी बॉडी पार्ट को। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशंस भी देखे होंगे तो उसमें भी हमने ऐसे ही कुछ प्रीफिक्सेस डिस्कस किए थे जो बॉडी पार्ट को डिनोट कर रहे थे, राइट। ये उसी के कंटिन्यूशन में पार्ट 37 है। ठीक है, तो जो लोग डायरेक्टली इस सेशन को देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि अगर हमें प्रीफिक्स का मीनिंग नहीं पता होगा तो हम बाकी चीज़ों को समझने में इश्यू हो सकता है हमें, है ना। तो प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के स्टार्टिंग पार्ट पर आपको मिलेगा, या आप यूँ कह सकते हो ये ऐसा वर्ड है जो बिगनिंग पे मिलता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी के, और वहाँ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डिनोट करता है। अब वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है शेप से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, बॉडी पार्ट से रिलेटेड, या किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी सेशन कवर किए उसमें हमने काफ़ी सारी कैटेगरीज इसके लिए डिस्कस किया और उसको उनके एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। सेम पैटर्न हम इस सेशन में भी फॉलो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मेनली पहले मैं आपको कुछ प्रीफिक्सेस बताऊंगा, उनका हम मीनिंग समझेंगे। जब मीनिंग और उसमें क्लैरिटी हो जाएगी तब उसके बाद में उसी से रिलेटेड कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी वॉक थ्रू करेंगे। पर्पस यही है कि अगर आप एक बार एग्जांपल्स को वॉक थ्रू करोगे तो आपको एक हैबिट हो जाएगी किसी भी प्रीफिक्स को देखकर उसका मीनिंग आइडेंटिफाई करना, किसी टर्मिनोलॉजी का मीनिंग आइडेंटिफाई करना प्रीफिक्स को देखकर। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई भी टर्मिनोलॉजी को समझोगे तो उससे पहले आपको प्रीफिक्स का मतलब पता होना चाहिए। प्रीफिक्स अगर पता है, प्रीफिक्स मतलब वो वर्ड जो पहले आता है, तो फिर आप बाकी चीज़ों को इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रीफिक्स है हमारे पास वो है ओट और ओटो, ऑट या ओटो, जिसमें हम ओटी या फिर ओटीओ यूज़ करेंगे। ये किस लिए होता है? जब भी आपको किसी ईयर को डिनोट करना हो, ईयर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी हो मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? ओटी या फिर ओटीओ। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन टाइप। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? ऑटाइटिस। ऑटाइटिस का मतलब क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईयर। तो जहाँ भी आइटिस वर्ड आता है ऑलमोस्ट हम हमेशा उसमें आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ही होता है, कि जहाँ भी अगर आपको आइटिस लास्ट, ऑल्दो ये प्रीफिक्स नहीं है, ये सफिक्स है, बट फिर भी हमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखने से एक आइडिया हो गया है कि आइटिस जिसके भी लास्ट में लगता है उसको हम इन्फ्लेमेशन से डिनोट कर सकते हैं। तो ऑटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईयर। लाइकवाइज अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल देखो जो है ऑटोस्कोपी। ऑटोस्कोपी का मतलब क्या हो गया? एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर यूजिंग एन ऑटोस्कोप। जब ऑटोस्कोप की हेल्प से अगर हम कोई ईयर का एग्जामिनेशन करते हैं किसी भी मेडिकल रीजंस की वजह से, है ना, या किसी रिसर्च की वजह से, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? हमें ऑटोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। और उस पूरे एंटायर प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? उस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑटोस्कोपी। ऑटोस्कोपी। ठीक है, सिमिलरली अगर आप थर्ड एग्जांपल देखोगे जो है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया का मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर। तो देखो ओटाइटिस से रिलेटेड दो चीज मिली हमें। पहला मिला ओटाइटिस जिसका मतलब हुआ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईयर। दूसरा मिला ओटाइटिस मीडिया जिसका मतलब हुआ इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर। ठीक है, तो ये कुछ सिमिलरिटी ऐसे अगर आप कंपैरिजन करके स्टडी करोगे तो वो फिर आपको एग्जाम में या फिर जो भी आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे आपको वो चीज़ हेल्प करेगी, उसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आता है ऑटोप्लास्टी। ऑटोप्लास्टी का मतलब क्या हुआ? सर्जिकल रीशेपिंग ऑफ द ईयर। किसी भी मेडिकल कंसर्न्स की वजह से अगर ईयर की रीशेपिंग होती है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसको हम डिनोट करते हैं ऑटोप्लास्टी से। ठीक है, सर्जिकल रीशेपिंग ऑफ द ईयर ऑफन फॉर कॉस्मेटिक पर्पसेस। कुछ कॉस्मेटिक पर्पसेस की वजह से इनका रीशेपिंग होता है, और उस पूरे प्रोसीजर को, उस पूरे सर्जिकल प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे? डिनोट करेंगे ऑटोप्लास्टी से। अब अगर आप ये सारे एग्जांपल्स फिर से वॉक थ्रू करोगे तो आपको एक ही चीज़ इनमें कॉमन मिलेगी जो है ईयर। हर जगह पे ईयर से रिलेटेड ही डिस्कशन है, फिर चाहे वो ऑटाइटिस हो, ऑटोस्कोपी हो, ऑटाइटिस मीडिया हो, या फिर ऑटोप्लास्टी हो। ठीक है, तो सब में इसीलिए हमने प्रीफिक्स भी ऑटो या फिर ऑट यूज़ किया है ना। तो वही रीज़न था, ईयर को डिनोट करने के लिए हमने ऑट या ऑटो का प्रीफिक्स का यूज़ किया। ठीक है, तो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट प्रीफिक्स पे। नेक्स्ट जो हमारा प्रीफिक्स है वो है ओवर, ओवरियो, ओवी और ओवो। ये सब कुछ ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं जो डिनोट करते हैं इन्फॉर्मेशन ओवरी से रिलेटेड।
ठीक है, तो जब भी ये टर्मिनोलॉजी आपको किसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के साथ ये प्रीफिक्सेस मिले, ओवर, ओविरियो, ओवी और ओवो, तो उसका मीनिंग है कि वो वहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्कशन जो है वो ओवरी के अराउंड है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स वॉक थ्रू करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है ओवरियन, रिलेटिंग टू द ओवरी। ठीक है, तो इस टर्मिनोलॉजी को, कंप्लीट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास ओवरियन, जो किस प्रीफिक्स से बना, ओवरिया। ओके, सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें जो है ओवरी एक्टोमी। ओवरी एक्टोमी का मतलब क्या हुआ, सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और बोथ ओवरीज। ठीक है, तो कोई भी मेडिकल कंसर्न्स की वजह से अगर सर्जिकल रिमूवल होता है वन और बोथ ओवरीज का, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ओवरी एक्टोमी। लाइकवाइज अगर आप थर्ड एग्जांपल देखो जो है ओवरियोपेक्सी, इसका मीनिंग क्या हुआ, सर्जिकल फिक्सेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड ओवरी। तो अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जहाँ पे भी हमारे पास सफिक्स, ये प्रीफिक्स नहीं है, पैक्सी एक सफिक्स है, बट ये जहाँ पे भी आता है उसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज का फिक्सेशन। तो यहाँ भी उसका वही सेंस बन रहा है, ओवरियो पैक्सी। पैक्सी का मतलब हुआ सर्जिकल फिक्सेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड ओवरी। ठीक है, इसी का अगर हम लास्ट एग्जांपल देखें वो है ओवरियोप्लास्टी। ओवरियोप्लास्टिक का मतलब क्या हुआ, पर्टेनिंग टू प्लास्टिक सर्जरी ऑफ द ओवरी। ठीक है, तो अब इनमें भी वही है, कुछ सिमिलरिटी है जिस वजह से इनमें सब में एक ही ऑल्टरनेटिव नेम्स का यूज़ किया हुआ है। तो ऐसे हम जब भी किसी प्रीफिक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि किस रीज़न से वहाँ पे वो प्रीफिक्स यूज़ हुआ है। तो अभी तक हमने दो प्रीफिक्स कवर किए, ऑटो और ओवर, ओवरियो, ओवी और ओवो। ये सब ऑल्टरनेटिव्स हैं एक ही के, जो डिनोट करते हैं ओवरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को। अब इस सेशन का थर्ड और लास्ट प्रीफिक्स हम डिस्कस करेंगे जो है फेलेंग। फेलेंज क्या होता है, फेलेनेक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि फेलेनेक्स क्या होता है। तो फेलेनेक्स क्या होता है, बोन होती है किसकी, फिंगर की भी हो सकती है या टो की भी हो सकती है, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, फेलेनेक्स। अब हो सकता है आप लोगों ने पहले वाले सेशंस में भी फिंगर और टो से रिलेटेड जब बोन का डिस्कशन किया हो तो वहाँ पे हमने कुछ और भी प्रीफिक्स लिया है। तो वो पॉसिबल है क्योंकि एक चीज़ के कुछ कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, कई सारे ऑल्टरनेटिव नेम्स भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो फैलेंज भी उसी में से एक है। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है फेलेंज एक्टमी। फेलेंज एक्टमी का मतलब क्या हुआ, एक्टमी मतलब कहीं ना कहीं सर्जिकल रिमूवल हो रहा है, तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ फेलेनेक्स, सर्जिकल रिमूवल ऑफ फेलेनेक्स। अब ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, बोन इन द फिंगर और टो, किसी भी मेडिकल कंसर्न्स की वजह से अगर फिंगर या फिर टो की बोन को रिमूव किया जाता है सर्जिकली प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करके, तो उसको हम डिनोट करेंगे फेलेंज एक्टमी से। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास फेलेंजाइटिस। फेलेंजाइटिस का मतलब क्या होगा, आइटिस है मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेलेनेक्स। तो ये बेनिफिट है एग्जांपल्स देखने का, जितने अभी तक हमने एग्जांपल देखे उन सब से हमारे को ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब भी आइटिस लास्ट में आता है सफिक्स, तो उसका मीनिंग होता है, जबकि अभी हमने सफिक्स पढ़े हुए नहीं है बट फिर भी हमें आइडिया हो गया एग्जांपल्स के थ्रू ही कि जब भी लास्ट में आइटिस होगा तो उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द समथिंग, मतलब किसी ना किसी चीज़ का इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेलेनेक्स हमने देख लिया। फिर आता है फेलेंजोप्लास्टी। फेलेंजोप्लास्टी क्या होता है, सर्जिकल रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फेलेनेक्स। किसी भी ट्रीटमेंट के दौरान अगर फिंगर या फिर टो की बोन को रिपेयर किया जाता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेलेंजोप्लास्टी, सर्जिकल रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फेलेनेक्स। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास फेलेंजियोपैथी। अब फेलेंजियोपैथी क्या होता है, एनी डिजीज और डिसऑर्डर अफेक्टिंग द फेलेंजेस। तो कोई भी ऐसी डिजीज या डिसऑर्डर जो अफेक्ट करे आपके फेलेंजेस को, तो उसको हम क्या डिनोट करेंगे, उसको डिनोट करेंगे हम टर्मिनोलॉजी फेलेंजियोपैथी से, जो बना है फेलेंज प्रीफिक्स से। तो ये सब में कॉमन क्या मिला, फेनेलेक्स। हर जगह पे हम फेलेनेक्स से ही रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए यही तीन प्रीफिक्सेस थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रीफिक्स ऑसी और ऑस्टियो। तो इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप इसका आंसर शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप लास्ट सेशन वॉक थ्रू कर सकते हैं, वहाँ पे हमने इसको इन डिटेल समझा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।